बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान के 24 से ज़्यादा शहरों में लोड शेडिंग यानी कि बिजली की कमी के खिलाफ मुजाहरे हुए और मुजाहरे जो हैं इंतहाई पुरतशद्दुद थे, लीडरलेस मुजाहरे थे। इन मुजाहरीन का जो टारगेट था सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि कहीं कहीं पे पंजाब हुकूमत भी थी, बल्कि मुजाहरीन ने कुछ शहरों में मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दफातर को भी जलाया। इसका मतलब यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम के अंदर सियासी जमातों की क़यादत के खिलाफ बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है कि अवाम के मसाइल हल करने की बजाय वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। और आज मुख्तलिफ शहरों में जो हुआ ये अवाम की बेचैनी का एक इजहार था। एक तरफ तो हमारी कौमी असम्बली जो है वो जनूबी पंजाब सूबे के बारे में करारदाद मंजूर करती है, पंजाब असम्बली जो है वो भावलपुर सूबे के बारे में करारदाद मंजूर कर, हो सकता है इन करारदादों की बहुत ज़रूरत हो, लेकिन इस वक्त आम आदमी का मसला जो है वो ये है कि लोड शेडिंग और महंगाई से उसको निजात चाहिए। तो पाकिस्तान का इस वक्त अहम तरीन मसला क्या है? लोड शेडिंग है, महंगाई है, नए सूबे हैं, या खुद हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बन चुकी है? हमारे साथ आज इस मसले पर गुफ्तगू करेंगी मोहतरमा फौजिया वहाब साहबा, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। उनके साथ हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और कराची से मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब बाबर गौरी साहब। बाबर गौरी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी जो मेन कोलेशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा, बिल्कुल। फौजिया वहाब साहबा, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात ना करूं बल्कि अवाम क्या बातें कर रहे हैं जरा आप वो सुन लें। किसको सुनाएंगे? ये टीवी में दिखाएंगे क्या होगा? इससे असर होता है? बदमाशी से बैठे हुए कहने अदालत को हम नहीं मानते हैं, ये सब बकवास है। इस मुल्क की खुदा ही हाफिज है। 1600-1700 रुपए पहले बिजली का बिल जमा कराते थे, आजकल 3200-4000 रुपए से कम बात ही नहीं कर रहे हैं। बिजली 16 घंटे नहीं होती है, 1 घंटे आती है, और ऐसे आंख मचौली बनाई हुई है, आंख मचौली के बहुत जीना मुश्किल कर दिया। इस हुकूमत से तो हम तंग आ चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं इस मौजूदा हुकूमत से कि प्लीज अब चले जाएं। हमें तो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, बिजली की कीमत जो है उसमें इजाफा भी हो गया और बिजली आती भी नहीं है। पता नहीं है ये क्या चाहते हैं हम लोगों से। हम लोगों का तो ये खून पसीना पी रहे हैं हुक्मरान जो बैठे हुए हैं। 280 यूनिट पे 4870 रुपए बिल आया है, समझे। अब असल इसकी जो बिल है वो 3640 रुपए है, 1200 कुछ रुपए इस पे टैक्स लगा दिए। पहले बिजली आती थी 2 घंटे बाद 1 घंटा, अब 2 घंटे के बाद 2 घंटे जाती है। तो दिन में तकरीबन 24 घंटे में 12 घंटे बिजली आ रही है, 12 घंटे जा रही है, और बिल उससे बढ़ गया है। नवाज शरीफ जरदारी के ऊपर, जरदारी साहब नवाज शरीफ के ऊपर, वो गरीब तो वहीं भी पिस रही है। व्याड़ी के देख लें, फैसलाबाद में देख लें, मुल्तान में देख लें, अटक में देख लें, लेकिन इतने सारे लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आवाम को लाइन में लगा, सीएनजी की लाइन में लगो, मंडे को लाइन में लग जाओ, फिर लास्ट टाइम लग जाओ, सीएनजी पर आ रहे, बिजली का बिल आ रहा है वो जमा कराने की लाइन में लगी हो। गवर्नमेंट को परवाह है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आवाम को किस लिए दिया, क्या वोट लेके आए थे, हमने क्या वादा किया है। कहते हैं हमारा मंशूर है, मंशूर किस चीज़ का है कि लाइन में लगा दो गवर्नमेंट आवाम को। करप्ट लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम को उठना चाहिए, इन करप्ट लोगों को इनके ऐवानों से निकालकर रोडों पर लाकर इनके सरों पे जूतियां मारनी चाहिए। इसने तो बहुत सख्त बात की आखिर वाले ने, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो शायद मैं जो समझाऊं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए हुकूमत छोड़ दें। देखिए, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि गोया ये जो बिजली का बहरान है उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर है। बेशक ये एक बहरान है, और जब बहरान आते हैं कौमों की ज़िंदगियों में तो उनको मिलकर ही सहा जा सकता है। जब आप मिलकर उनको फेस करेंगे तो फिर उसका कोई हल भी निकालेंगे। हो ये रहा है कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पे डाली जा रही है। देखिए, ये एक इशू है और इसको मिलजुल के ही रिजॉल्व किया जा सकता है। ये करके कि आप अपने इमलाक, कौमी इमलाक को तोड़ें फोड़ें, जलाओ और घिलाओ करें, तो उससे मैं नहीं समझती हूँ मसले का हल है। मसलन अगर मेरे घर में बिजली जाती है, और जो कि जाती है, और जनरेटर भी कभी कभार ख़राब हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि डीजल नहीं है, भाई कहाँ है, बहरहाल जो भी कुछ सूरत है, तो हम भी बगैर बिजली के होते हैं। तो अगर बिजली नहीं है तो क्या मैं अपने घर को जलाना शुरू कर दूंगी? ये कहाँ होता है? दूसरे के क्या घर ये को मुझे नहीं, आप दूसरे के घर को भी नहीं जलाएंगे। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में बिजली का बहरान नहीं है? आज से नहीं, कई सालों से है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली के शॉर्टेज पाई जाती है, लेकिन आपने कहीं सुना है कि वो लोग सड़कों पे निकल आए हैं और उन्होंने तोड़फोड़ की है? मुझे आप दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ ऐसा हुआ हो। ये पाकिस्तान में अनोखा हो रहा है। और माफ़ कीजिएगा, इस पर
اس کی بنیاد پر لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہاں پر ایسے ایسے شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں کہ باقاعدہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے لوگوں کو اکسایا, اشتعال دلایا اور کہا آؤ چلو تم لوگوں کے بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے, چلو بجلی کے دفتر چلتے ہیں اور وابڈا سے ان تمام بلز کو ختم کرواتے ہیں. وہ تمام لوگوں کو وہاں لے کے پہنچے, جب وابڈا کے دفتر پہ پہنچے ظاہر ہے انہوں نے دروازہ بند کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو لوٹ مار اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ علامان الفیظ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو, بجلی کا بحران تو ابھی نہیں کہیں جانے والا, آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ ہوگا. تو شاہد اللہ صاحب, مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے, لیکن وارننگ ہے آپ کے لیے کہ تم آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو, کل یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا, اور آپ وابڈا کے دفتروں کو آپ آگ لگواتے ہیں, آپ لگواتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کروا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ الزامات لگانے میں تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ گواہ ہے, اس کی فوٹیجز موجود ہیں کہ ہم جب بھی اس میں احتجاج میں شامل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ توڑ پھوڑ بند ہونی چاہیے, اور بند ہوئی. اور آج کی یہ مثال موجود ہے, انہوں نے میرا خیال آج ٹی وی نہیں دیکھا, کہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب بغیر کسی پروٹوکول کے اس احتجاج میں جو سب کے خلاف ہو رہا تھا اس میں وہ شامل ہوئے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا, ثابت ہو گئی نا, سننے میری بات, انہوں نے آ کے کیا کہا وہ نہیں آپ نے سنا نا, میرا خیال ہے نہیں ہم نہیں اس سنتے, وقت آپ سو رہی ہوں گی. اچھا بعد دوپہر کی بات ہے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مظاہرے بند کرو, میں آپ کے ساتھ احتجاج کروں گا لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آج کی مثال ہے, آپ کے پاس ہر جگہ فوٹیجز چل چکی ہیں, دوبارہ بھی چل سکتی ہے وہ. تو یہ تو میرا خیال ہے انہیں اس طرح سے یہ بات نہیں. اصل بات پتہ ہے کیا ہے, یہ بات کہنا کتنا یہ اور جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے کہ جی بحران ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ صبر کریں. اور باہر کے ملکوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں, باہر کے ملکوں میں اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس بحران کو حل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے, وہ کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہے, ان کا ایجنڈا عوام کو سہولتیں دینا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ڈیوولوشن تو چند مہینے پہلے ہوا ہے نا, 4.25 سال سے کیا یہ اس حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی. اور پھر یہ میں اوپنلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو باقاعدہ پیپلز پارٹی کی حکومت نشانہ بنا رہی ہے. یہ ان کا وزیر اعظم انرجی کانفرنس میں آ کے یہ کہتا ہے, جو آپ سزا یافتہ اور مجرم ہو چکے ہیں اور نااہل بھی ہونے والے ہیں, کہ جناب تینوں صوبوں میں ایک جیسی ہوگی لوڈ شیڈنگ, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آج 3 صوبوں میں وہ صورتحال نہیں ہے جو لیکن آج بہاڑی میں تو آپ کی پارٹی کے دفتر پہ بھی اٹیک ہوا ہے نا, تہمینہ دولتانہ کے دفتر پہ اٹیک ہوا, جلایا اس کو. مطلب کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دیکھیے کراچی شہر میں بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. نہیں ہو رہی ہے, غلط بات ہے, ساری انڈسٹری چل رہی ہے وہاں پہ, ہر چیز. میری بات سن لیں آپ. انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا نا کہ جہاں بجلی چوری ہو رہی تھی وہاں پر انہوں نے بجلی کی سپلائی کم کر دی ہے, جہاں پر پیمنٹ آ رہی ہے وہاں پر وہ بجلی کی سپلائی ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر کتنی پیمنٹ ہے اور کراچی میں کتنی پیمنٹ ہے, آپ کو فگر پتا ہے اس کا؟ آپ نے یہ آپ ہی کی طرف سے, فیصلہ آباد میں 94% جو ہے نا وہاں پہ لوگ بل دے رہے ہیں, اور سب سے زیادہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے گجرانوالہ, لاہور, پنجاب لیکیجز ہیں, لیکن کراچی میں 40% ہے, پنجاب میں 22 یا 23% ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ بالکل اس کے برعکس بات کر رہی ہیں. بات یہ نہیں, کراچی میں بھی 12 گھنٹے ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ. جی بالکل ہو رہی ہے. نہیں جی نہیں, کراچی میں اتنی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ مکمل چل رہی ہے. میں بھی کراچی میں ہی ہوتا ہوں نا. ابھی تو آپ پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں. پنجاب کی نمائندگی, میں پنجاب, آپ تو قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں, نہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ صرف اور صرف پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت. پنجاب کی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا پنجاب کے ساتھ, آپ مت کریں. آپ تو پنجاب کو سمجھتے ہیں نا برما کا ایک صوبہ. پنجاب ہمارا سب سے اہم صوبہ ہے. ایک میں سوال کرنے تھے مشاہد صاحب سے. جی مشاہد صاحب, لوگوں کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آج جو ملتان میں, بہاڑی میں, گجرانوالہ میں اور جگہوں پہ جس طریقے سے لوگوں نے وابڈا کے دفاتر پہ حملے کیے ہیں, آگ لگائی ہے, مارا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے دفتروں پہ حملے کیے ہیں, اگر ایسا ہی احتجاج بلوچستان کے لوگ کریں تو یہی پنجاب والے کہیں گے جی یہ غدار ہیں, یہ بی ایل اے والے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کو انڈیا نے کہا آگ لگا دو. جب خود کریں تو ٹھیک ہے, اپنا مسئلہ ہے جی, ہمارے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سب کچھ جلا دو. اگر بلوچستان والے کریں تو وہ غدار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو نہیں آپ ان کو سمجھا سکتے کہ یہ اپنی املاک کو نہ جلاؤ بھائی؟ اس کو کون سمجھائے گا؟ دیکھیں نا, یہ بنگلہ دیش جو بنا
ये इसी इम्तियाजी सलूक की वजह से बना। बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है इम्तियाजी सलूक की वजह से, वहां पे भी पीपल्स पार्टी ने किए ना ऑपरेशन, आज भी वहां पे ये दूसरा ऑपरेशन पीपल पार्टी कर रही, मार रही है लोगों को, और जो वहां पे अकबर बुगटी के कातिल हैं उनको नहीं पकड़ रही। तो आप इम्तियाजी सलूक सिर्फ पंजाब से नहीं कर रहे, पंजाब से तो ओपनली देखें ना। मुझे एक बात बताएं कि अगर पंजाब के 24 शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं तो 3 सूबों में तो नहीं हो रहे, इसका मतलब वहां बिजली है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए मुजाहरे, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए, थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन वहां पे हो रही है लोड शेडिंग, लेकिन इतनी नहीं है जितनी पंजाब में। उसकी रीजन क्या है? सुन ले मेरी बात, रीजन क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वफाकी हुकूमत के पास है, नेशनल ग्रिड। जितनी बिजली पैदा होती है इनके पास आती है, इनकी मर्जी है, जहां मर्जी दें, इसलिए कि सर्कुलर डेट को खत्म नहीं करना है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में लोड शेडिंग की बुनियाद पर सियासत नहीं की जा रही है। यहां पर तो पंजाब में इसकी बुनियाद पर सियासत की जा रही है ताकि वफाकी हुकूमत को एम्बेरस किया जा सके। अच्छा, मैं कराची, वफाकी हुकूमत अपने आप को खुद एम्बेरस कर रही है। बाबर गौरी साहब, आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, इस वक्त मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं सेनेटर हैं, आप भी सेनेटर हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। आप बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, आप तो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो आप क्या कहेंगे, कराची में लोड शेडिंग हो रही है, नहीं हो रही, या सिर्फ पंजाब में हो रही है? कम हो रही है। नहीं, कराची में भी हो रही है, और अभी आज तो नहीं, लेकिन कल पहलवान गोट एक इलाका है कराची का, वहां काफी मुजाहरे हुए। इससे पहले बफर जोन, अबुल हसन इस्फानी रोड, गुलबहार, लियाकताबाद, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मुजाहरे हो चुके हैं। ये जरूर है कि उन मुजाहरों में इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जो तरीक़ाकार होता है रोडों पे पथराव, गाड़ी जलाना, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, अगर कोई खामोश मुजाहरा होता है और उसमें कोई 50,000 आदमी भी जमा हो जाएं तो कोई उसकी तवज्जो नहीं देता, लेकिन अगर 100 आदमी मिलकर किसी चीज को आग लगा दें, हंगामा कर दें, तो वो नोटिस में जाता है। ये सर में कल्चर को तब्दील करना होगा, हमें नोटिस लेना होगा। अगर पूरा मन मुजाहरे होते हैं और हम अगर उसका नोटिस लें तो फिर ये इमलाक को नुकसान ना हो, इस तरह के मुजाहरे ना हो, क्योंकि एक कल्चर बन गया है और लोग, गवर्नमेंट सुनती जब है, जब हालात खराब होते हैं और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कहते हैं ना, जो कान में जू रखती है। असल बात यह है कि बिजली का इशू जो है, पिछले हम 3-4 साल से बार बार कैबिनेट में भी हम बार बार जो हमारी मुलाकातें होती हैं सदर साहब से, वज़ीर साहब से, कि जो सर्कुलर डेट है इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये पेमेंट क्यों नहीं करते। हम पीआईए के अंदर अरबों रुपए दे रहे हैं, जो इदारा तबाही की तरफ जा रहा है उसको हम चाहे प्राइवेटाइज करें, स्टील मिल, रेलवे, 300 अरब रुपए हम इनको दे रहे हैं। 300 अरब रुपए अगर हम वहां दे दो बिजली का मसला हल हो जाए। कल मेरी बांग्लादेश एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी, एक एम्बेसडर्स के हमारा डिप्लोमेट्स का खाना था, उस पे वो एम्बेसडर बता रहा है कि हम बांग्लादेश में ये हमारा प्लान है, इतनी शॉर्टेज है, हमने घरों पे पाबंदी लगा दी है बनने पे, और हम जो सोलर पावर यूज करता है उसको परमिशन देते हैं। यानी उन्होंने अपना जो इंतजाम है वो भी किया और मजीद बिजली पैदा करने के तरीकार जो है वो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। एटॉमिक पे वो जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ बंदों की गुंजाइश नहीं है कि मजीद डैम बनाएं। हमारे यहाँ डैम्स बना सकते हैं, हमारे यहाँ बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, सिर्फ मैनेज करना है, पेमेंट करनी है। और ये सारा का सारा सिर्फ अगर हफीज शेख कल पेमेंट कर दें तो ये परसों से तमाम इलाकों में लोड शेडिंग बंद हो जाएगी। हफीज शेख साहब तो आपके कैबिनेट में आपके साथी हैं, आप भी फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, तो आपने उनको समझाया नहीं है? वो मैं 10 दफा हमने ये बात की, पीएम साहब से हमने बात की, अभी हमारी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा मैं हफीज शेख से कह रहा हूं कि आप पेमेंट करें, इस मसले को रिजॉल्व करें। और मैं आपको बता दूं ये मसला रिजॉल्व होगा, उसकी वजह ये नहीं है कि अवामी एहतजाज, उसकी वजह ये कि इलेक्शन आ रहे हैं। तो अगर हफीज शेख साहब ये नहीं करेंगे उनको अपनी पार्टी में भी जवाब देना पड़ेगा, मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ेगा और मजम्मत का भी। अच्छा, आपने मैं समझता हूं कि आपने कहा कि मसला हल होगा इसलिए कि इलेक्शन करीब आने वाला है, तो बाबर गौरी साहब इलेक्शन जी क्या कह रहे हैं? मैं यही आपसे कह रहा हूं ना कि ये तो अवाम को तो ये इशू इलेक्शन के अंदर, वरना ये आप देख लीजिएगा ये सबसे बड़ा इशू होगा, तो इसको तो रिजॉल्व करना है। अच्छा, आज भी अल्ताफ भाई का बयान मौजूद है, उन्होंने इस पर शदीद मजम्मत की है, तशवीश का इजहार किया है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मीटिंग कॉल की हुई है। मुझे उम्मीद है कि जब तक आपका प्रोग्राम खत्म होगा कोई ना कोई हल निकलेगा। हल क्या है? हल सिर्फ ये पैप को कहती है पैसे लाओ, पीएसओ कहती है हम डीजल देंगे, अरबों रुपए उनके चढ़े हुए हैं, वो कहां से देंगे? अच्छा, तो ये मसला सिर्फ पैसों का है। अगर ये पैसों का मसला आज वजारत खजाना पैसे दे दे तो कल सुबह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में कोई मीटिंग हो रही है मसला हल करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट ने नोटिस लिया, लेकिन ये मीटिंग तो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंग्लैंड गए हुए हैं। फौजिया वहाब साहब, प्रेसिडेंट साहब मीटिंग कर रहे हैं,
प्रेसिडेंट साहब ने कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग मुल्तान में की थी और उस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। मुल्तान में उन्होंने क्या कहा था। इसलिए नहीं बनाना चाहता कि पीपल्स पार्टी को वोटों की जरूरत है, वैसे ही सराइकी सूबे से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। अगर हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है तो हमने कौमों को उनकी शनाख्त देनी है। तो हमने आपको सराइकी सूबा देख के सराइकियों की शनाख्त जो है वो आपको देनी है। तो मुझे पता है कि सराइकियों को उनका हक नहीं मिला हुआ 60 साल से। तख्त लाहौर को अब ख्याल आ रहा है कि बावलपुर होना चाहिए। इन 60 साल में क्यों नहीं आया? इन 4 साल में अगर मुझे वो बताएं कि जो उन्होंने बजट बनाया है, आप फेडरल बजट देखें, मैंने ब्लैंक चेक दिया हुआ है यूसुफ रजा गिलानी को साउथ के लिए। जी अच्छा, अब ये दो ढाई माह पहले उन्होंने ये मुल्तान में बात की थी और तख्त लाहौर ने भी भावलपुर सूबे के हक में दो हफ्ते पहले की करारदाद मंजूर कर ली। चले बहरहाल हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जरदारी साहब और गिलानी साहब जो हैं ये चाहते थे कि जनूबी पंजाब में अलहदा सूबा बने। करारदाद कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर दी, पंजाब असम्बली ने भी मंजूर कर दी। ये सब कुछ पिछले 2-3 दिन में हुआ। आज मुझे पूरे सराइकी बेल्ट में कहीं पर कोई जश्न नजर नहीं आया कि एक अलहदा सूबा बन रहा है। बहावलपुर में कोई जश्न नहीं हुआ। हर जगह पे लोग कह रहे हैं लोड शेडिंग मुर्दाबाद, लोड शेडिंग मुर्दाबाद। लोगों को बिजली चाहिए, शायद नए सूबे उनकी इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। असल जश्न तो उस वक्त मना जब कौमी असम्बली ने करारदाद पास की। कहां पे था जश्न? बिल्कुल मुल्तान में हुआ, हर जगह पे हमने देखा, रहीम यार खान में हुआ, हर जगह पे हुआ। लंदन में ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल जुलूस जलसे जुलूस और रैलीज खुशी का सबने इजहार किया, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब असेंबली ने तो अब रिएक्शन के तौर पर, एक रद्द अमल के तौर पर एक क्या कहते हैं रेजोल्यूशन पास कर दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि ठीक है नए सूबे एक डिमांड है, इसकी एक जरूरत भी होगी, लेकिन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी नए सूबे तो नहीं है। इस वक्त टॉप प्रायोरिटी ये है कि लोड शेडिंग और महंगाई से लोगों को निजात दिलाएं। देखिए ये है शॉर्ट टर्म बेसिस वाला इंटरेस्ट। तो दोनों चीजें होती है ना, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अभी जो आप मुश्किल बता रहे हैं वो इस वक्त वक्ती है, ये एक वक्ती मुश्किल आई हुई है और जिसको हम सब मिलके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा साल रहती है ये मुश्किल, सारा साल। देखिए आपको अभी बताया है बाबर गौरी साहब ने कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सर्कुलर डेट है, जिसको कल आपके एक नौजवान 60 साल नौजवान लीडर जो है वो बयान कर रहे थे कि वो एनर्जी का हल जो है, एनर्जी क्राइसिस का हल जो है वो सर्कुलर डेट की पेमेंट से हल कर देंगे। 60 साल नौजवान का जो है ना, आखिर 60 साल नौजवान रहनुमा है ना हमारे मुल्क के। कहाँ पे कह रहे थे वो? कल आप ही के प्रोग्राम में बैठ तो के इमरान खान थे। देखिए अब इमरान खान साहब पे तंज कर रही हैं, वो यहाँ पे है नहीं है। अब वो ये बड़ी ज्यादती है कि आप वो बैठ के कह रहे हैं कि जी मैं बिजली का हल बिल्कुल आराम से कर दूंगा, वो ये है कि सर्कुलर डेट में अदा कर दूंगा। अरे भाई सर्कुलर डेट अदा कहां से करोगे, पैसे कहां से आएंगे? 300 अरब चाहिए। देखिए अभी एक हल निकालने की उन्होंने कहा मैं 4000 अरब इकट्ठे करूंगा। जी उन्होंने ये भी सुनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस फॉर्मूले के तहत वो 4 खरब रुपए निकाल के बताएंगे। क्रेडिबिलिटी नहीं, क्रेडिबिलिटी पे नहीं काम चल सकता और वो सस्टेनेबल क्रेडिबिलिटी भी नहीं हो सकती। और सस्टेनेबल बेसिस पे आप 4 खरब रुपए नहीं निकाल सकते हैं। आप हो सकता है एक दफा निकालें। वैसे माफ कीजिएगा, इनके भी लीडर ने मुल्क सवारों के नाम पर लोगों से पैसे निकाले थे और $200 मिलियन से ज्यादा उसमें कुछ आया नहीं था। तो प्लीज आप इन बातों को रहने दीजिए। अच्छा मुशाहिद साहब, आपके पास कोई सोल्यूशन है लोड शेडिंग का? आपकी पार्टी ने कोई इस पे वर्किंग पेपर तैयार किया हुआ है? बिल्कुल बुनियाद, हमने तो कॉन्फ्रेंस भी की थी यहाँ पे। बात यह है कि बुनियादी बात जो है, नहीं हल क्या निकाला था कॉन्फ्रेंस में, जो कुछ किया तो वो तो हुआ होगा। हल जो है ना, हल आपको भी पता है, आपने हल करना नहीं चाहती। बताए तो सही ना, मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लेना। पहला हल ये है कि आप अपने सदर और वजीर आजम से और अपनी कैबिनेट से ये कहें कि वो करप्शन करना छोड़ दें, पहली बात। नंबर 2 बात कहने वाली बात है, ये कहने वाली बात क्यों नहीं है? इसलिए कि उन्होंने तैया किया हुआ है कि ये काम, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि 300-400 अरब ही चाहिए ना, तो पता नहीं कितने 100 अरब हड़प कर चुके हैं।
जरा उसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि यही हाल है। क्या है रिपोर्ट? ये है कि आप हड़प कर गए इस मुल्क को और इस मुल्क के आवाम को एक्चुअली हड़प कर गए। आज जो लोग रोडों पे हैं, कर्जदारों को सवारों का तो हिसाब करके दे दो। नहीं बोलता ना, एक तो आपको इतना बड़ा मसला है, हामिद मीर साहब हौसला नहीं है। तो सही ना पूछे जो वो पूछ लेंगे ना, उन्होंने पूछ लिया। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों का हिसाब तो माजी की बात है। एक सेकंड में दे देता हूँ। ये इतनी लग़व और झूठ बात है। क्या इसका कई दफा सेनेट में, कौमी असेंबली में ये बताया गया कि एक एक पैसे की रिपोर्ट स्टेट बैंक में और उसके अकाउंट नंबर तक मौजूद है, उसके बावजूद झूठ बोलने का फायदा। मैंने लोड शेडिंग के मसले का हाल पूछा था, आप कहां ले गई? स्टेट बैंक तो बताएं तो सही ना, वो तो करप्शन पे आ गए। अब मैं, आप जब बोलेंगी मैं भी यही करूंगा ना, मुझसे ये डांस नहीं होता ना, तो मसला मेरा ये है। बी केयरफुल। नहीं बी केयरफुल क्या भैया, आप बात नहीं करने दे रही, मतलब आपका मतलब मुस्तकिल मुझे इंटरप्ट कर रही है। ये हमारा कल्चर का हिस्सा, कोई मसले नहीं, ये कोई बात तो नहीं है ना, मतलब कि आप एक दफा इंटरप्ट कर लें, दो दफा आपकी बात मैं आराम से सुन रहा हूँ। मैं एक वक्फा लेता हूँ और ठंडा पानी मंगवाता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा।